अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। स्टेज पर तशरीफ फरमा दीनी, मजहबी, समाजी और सियासी शख्सियात और तादूर सामने बैठे हुए समाज के वो बाअसर लोग कि जो अपने अपने सोसाइटीज, अपने अपने इलाकों और अपने अपने मोहल्लों में सिर्फ एक वोट नहीं है बल्कि अपने वजूद में 500-500 वोट जो इन कुर्सियों पे बैठे हैं, क्योंकि इनके फैसले इलाकों में नाफिज होते हैं, इनके फैसले सोसाइटीज में माने जाते हैं। और जब मुल्क को ऐसे इंतखाबात और चुनाव का सामना हो तो उस वक्त दूध का वो हिस्सा देखा जाता है जिसे मलाई कहा जाता है, उस हिस्से को नहीं देखा जाता जो छाछ और माठा कहलाता है। इस स्टेज के सजने का मतलब ही यह है कि मुमरा की मलाई यहां बैठी है, लोगों के हिस्से में दूध और माठे, छाछ बहुत सारी है। आज वो तबका किसी के साथ खड़ा हो, लेकिन समाज का जो मग़ज़ है, जो समाज की फिक्र है, जो समाज के बुजुर्ग हैं, जिन्हें इस्लाम ने वो मर्तबा दिया है कि हदीस शरीफ में आया है, अश-शैख़ु फी अहलिही कन्नबिय्य फी उम्मतिही। एक बुजुर्ग अपने खानदान में, अपने माशरे में वही हैसियत रखता है जो एक उम्मत में उसके नबी की होती। आपका और हमारा कद जिस जगह पे रखा गया, अगर हम उस कद को पहचान लें तो हमारे इलाके में सियासत का कोई बेईमान इंसान मुंतखब होके नहीं आ सकता। सियासत फकत और फकत 5 साल के लिए एमएलए चुन लेने का नाम, मेंबर पार्लियामेंट चुन लेने का नाम नहीं है, बल्कि 5 साल तक अपने मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला अपने हाथों से करने का नाम है। जिस तरह से कातिबे तकदीर किसी को कलम दे दे, उसी तरह मुल्क का कानून आपको 5 साल के लिए इतना बड़ा अख्तियार दे देता है कि आप जिसको मुहर लगा करके भेजेंगे वो आपका नुमाइंदा कहलाए। अभी मुझसे पहले उर्दू अदब के एक शायर आपसे मुखातिब थे, उन्होंने कहा था कि जितेंद्र अहबाट आज मजबूरी में है। जितेंद्र अहबाट कभी मजबूरी में नहीं रहे हैं, क्योंकि मजबूर इंसान कायद नहीं होता है, मजबूर इंसान रहबर नहीं होता है। रहबरियत उसके हाथ में है जो अख्तियार रखता है। तो फर्क इतना है कि जितेंद्र अहबाट जिस तेजी के साथ मुमरा में जीत रहे हैं, आज तो मुमरा की कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। आज मैं शिमला पार्क के इस मकान से आपको बता दूं कि मैं पूरे बंबई का इस वक्त दौरा कर रहा हूं, और दौरा करने का सबब यह बना कि मैं इसी मुमरा में हजरत बाबा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से 20 बरसों से मिलादुन नबी का जुलूस खत्म होने के बाद तकरीर करता आया। तकरीबन 20 बरस तक मैंने नसीम बाग हाल के पास रोज तकरीरें की, लेकिन कभी सियासत की तरफ नहीं देखा था। न देखने का सबब यह था कि मैं मजहब में बड़ी आसानी से अपने मजहब और समाज की खिदमत कर रहा था, लेकिन जब यह इलेक्शन आया तो मुझे जागना पड़ा। और खुद जागना नहीं पड़ा, बल्कि मुमरा के तमाम बड़े बड़े इदारों के उलमा को मैंने फोन लगा लगा के कहा कि अब सोने का वक्त नहीं है, अब जागने का वक्त है। कहीं शरीयत मुतहरा के खात्मे की बात हो रही है, कहीं कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है, कहीं उर्दू के खत्म करने की बात हो रही है, कहीं पर इमाम बाले तोड़े जाने की बात की जा रही है, कहीं मस्जिदें वीरान की जा रही हैं, कभी 3 तलाक के मौज़ूआत उठाए जाते हैं, कभी शरीयत को कॉमन कोड की सूरत में बदलने की कोशिश की जा रही है। आप अपनी तादाद खाली जबानों से न गिनिए कि हम 25 करोड़ हैं, 30 करोड़ हैं, बल्कि अपने वोटों से अपने वजूद को मनवाइए। और अपने वजूद को मनवाने के लिए
किसी बाज़र्फ को अपना नुमाइंदा बनाइए, किसी कमज़र्फ को अपना नुमाइंदा न बनाइएगा। इसलिए कि कमज़र्फ किसी वक्त अपने ज़मीर का सौदा कर सकता है, अपने नफ्स का सौदा कर सकता है, अपनी जात और अपने वजूद का सौदा कर सकता है। अब मैं एक जुमला कहूंगा कि हमारे भाई जो उर्दू अदब के शायर हैं, एक बात इन्होंने कही, मगर वहीं पर मुझे बैठे बैठे एक जुमला हदीस शरीफ के हवाले से याद आया और हमारे बुजुर्गों ने किसी न किसी तरह से इसे अपनी अपनी नसीहतों में पेश किया है कि जब कोई तुम्हारा दोस्त बुलंदी पे जाए तो ये जरूर कहा करो कि वो मेरा दोस्त है, लेकिन जब तुम्हारा कोई दोस्त परेशानी के आलम में है तो सीना ठोक के कहो कि मैं इसका दोस्त हूं। ये ऐसे तालियां नहीं बजाई जाएं। हम लोग मुनाफिक नहीं हैं, हम लोग मुसलमान हैं। वो मुनाफिक होते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखें जफर भाई, और जफर कहते हैं कामयाबी को, फतह को, जीत को जफर कहते हैं। जफर भाई ने भी कोई नारा लगाया तो वही नारा लगाया कि अल्लाह बड़ा है। कुछ लोगों ने आज जबानों और भाषाओं में अल्लाह और ईश्वर को बांट दिया। कुछ हमारे यहां भी लोग फर्क नहीं कर पाते, इसलिए कि अल्लाह के मुकाबले में भगवान नहीं आता, भगवान के मुकाबले में अल्लाह नहीं आता, बल्कि ईश्वर जिस तरह है उसी तरह अल्लाह है। और सनातन धर्म हो या हमारा इस्लाम, दोनों में एक चीज तो मुश्तरक है, वो ये है कि अगर हमारा कुरान कह रहा है कि अल्लाह हो नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है, तो वहां भी ये कहा जा रहा है कि ईश्वर एक प्रकाश है। ये तमाम मज़ाहिब मिलकर रहने की बात कर रहे हैं। ये जो हमें तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये हर मजहब के इब्लीस हैं, हर मजहब के शैतान हैं। और ये शैतान हर जगह मिलेंगे जो हमारे जहनों को परागंदा करके, हमारे ही बच्चों को हमसे छीनकर, हमारे ही माशरे को हमसे जुदा करके हमारी ताकत को कम कर रहे हैं। मैं यहां बैठे हुए तमाम बुजुर्गों से आज ये हाथ जोड़कर अपील करने आया हूं कि आप अपनी अजमत को पहचानिए, आप अपनी सभ्यता, अपनी तहजीब और अपनी तालीमी चीजों को ऊपर लेकर के आइए। हमारे